ये भाग्य जब उदय होते हैं उसके प्रभाव से और बहुत सारे जन्मों के समर्जित पुण्यों के उदय होने के कारण ये कथा हम सभी को प्राप्त होती है। और ऐसे ही कथा के रस रसिक हैं श्री हनुमान जी। इसीलिए तो कहा हनुमान सम नहीं बड़ भागी, 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 सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम बड़ भागी। सम पहले हनुमान सम, अच्छा हनुमान सम नहीं, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, अनुरागी अनुरागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान। तो यहाँ पे हो ऐसा रहा है कि संगीत में ये 3 ताल चल रही है, 16 बीट्स, 16 राग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 ऐसे, इसको 8 8 करके करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसमें चौपाई है हनुमान सम नहीं बड़ भागी। सम का अर्थ है भाषा में इन जैसा, समान। और श्री तुलसीदास जी ने समान कहा। संगीत में एक चीज होती है सम, अर्थात जब ये 16 बीट्स पूरी हो जाएंगी और जब फिर बनाएगा तो उसे सम कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सम आई। तो सम पर सम, सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। नहीं को राम चरण सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम, हनुमान सम, हनुमान सम। इसीलिए कहा गया, क्योंकि कथा तो बहुत सुनते हैं, बड़ भागी कौन का जो कथा सुने, सो सुनी सादर नर बड़ भागी, बड़े भाग पाए सत्संगा। लेकिन जैसा कि पहले दिन निवेदन किया कि आप सभी तो बैठकर कथा सुन रहे हो, अब आप विचार करो इसी समय कहीं और भी तो कथा चल रही होगी, और वे लोग जो कथा सुन रहे हैं वो यहाँ वाले नहीं सुन सकते एक ही समय पर, या तो यहाँ कथा सुनेंगे या वहां सुनेंगे। एक ही समय पर यहाँ वाले वहां नहीं सुन सकते, वहां वाले यहाँ नहीं सुन सकते। लेकिन धन्य है हनुमान जी, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम्। जहां जहां भगवान की कथा वहां वहां हनुमान जी, जितनी कथाएं उतने हनुमान जी। और जब ये कथा सुनने की ललक भी हनुमान जी जैसी, इसीलिए हनुमान जी जैसा कोई श्रोता नहीं और वाल्मीकि जी जैसा कोई वक्ता नहीं, और इन वक्ता श्रोता और श्रेष्ठ वक्ता और श्रेष्ठ श्रोता की वंदना तुलसीदास जी एक ही संगे करते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। कवीश्वर अर्थात श्री वाल्मीकि जी, और कपीश्वर माने श्री हनुमान जी, क्योंकि वंदे वाल्मीकि कोकिलम, वाल्मीकि जी जैसा न कोई वक्ता और श्री हनुमान जी जैसा न कोई श्रोता। रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो चूंकि ये कथा का ही प्रभाव है कि हनुमान जी भले ही रावण के उस दरबार में खड़े हैं, जिस रावण के चपरासी का वैभव ऐसा है कि ब्रह्मन् अध्ययनस्य नैष समय तूष्णीम बहिस्थीयताम, स्वल्पम जल्प बृहस्पति जडमते नैषा सभा वज्रिणः, वीणाम संहर नारद स्तुति कथा लापैरलम तुम्बुरो, सीतारल्लक भल्ल भग्न हृदय स्वस्थो न लंकेश्वरः।
जिस रावण के चपरासी का ऐसा वैभव, तो रावण का क्या वैभव होगा। और उस वैभव में आकर श्री हनुमान जी रावण का वो जल जला देखे, तो हम आप होते तो डर जाते कि वाह भाई बहुत बड़ा आदमी है, इससे झुक कर रहो।